क्या होगा जब एक बेटी के सामने खुलेगा उसकी गुजरी हुई माँ से जुड़ा एक चौंकाने वाला राज? क्या बलबीर सर लाएंगे आर्यन और रिया का सच अनिका के सामने, या वक्त रहते आर्यन करेगा कुछ ऐसा जिससे बचा लेगा अपनी और रिया की पहचान? बलबीर अंकल, कहाँ हो आप? क्या आप मॉम को मेरा और रिया का सीक्रेट बता दोगे? आर्यन के सवाल का जवाब दिए बिना ही बलबीर सर वहां से चले गए। जहां एक ओर आर्यन का घबराहट के कारण बुरा हाल हो रहा था, वहीं दूसरी ओर बलबीर सर चेहरे पर एक मुस्कान लिए अनिका और रिया के पास पहुंचे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर तुम जिंदगी भर के लिए मेरी कर्जदार हो जाओगी। क्या मतलब? बताता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? बलबीर सर ये तय कर चुके थे कि वो अनिका को उसके खोए हुए बेटे यानी कि आर्यन के बारे में सब कुछ सच सच बता देंगे। बलबीर सर की बातों से अनिका की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी अनिका ने वापस से पूछा, आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि बात क्या है? और रही बात शर्त की, तो जब तक मैं सुन नहीं लेती कि आप क्या बताने वाले हैं, मैं आपकी कोई भी शर्त मानने के लिए हामी नहीं भर सकती। कुछ खास नहीं, मेरी आंखें तरस गई थी रिया बेटी को देखने के लिए। कैसे हो आप बच्चे? मैं अच्छी हूँ। आज आपको मैं फाइट में हरा दूंगी। बलबीर सर, मैं अखाड़े में जा रही हूँ, ओके? अपने शागिर्द को खो देने के डर से बलबीर सर ने अनिका को सच ना बताना ही बेहतर समझा। बात को बदलने के लिए उन्होंने अनिका को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही अनिका आगे बढ़ी, उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर कैंप के बाकी बच्चे हैरान रह गए थे। आज देखते हैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स याद भी है या भूल गई। हो जाए दो हाथ। हाँ बिल्कुल, पर फिर ये मत कहना कि मैंने आप ही के स्टूडेंट्स के सामने आपको हरा कर आपकी बेइज्जती कर दी। हार और मेरी वो तो वक्त बताएगा। कैंप के बच्चों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि अनिका जैसी खूबसूरत लड़की मार्शल आर्ट्स में इतनी माहिर हो सकती थी। लगभग 15 मिनट की लंबी फाइट के बाद अनिका बलबीर सर से जीत चुकी थी। अगर बिना प्रैक्टिस के तुम जीत सकती हो तो जरा सोचो, अगर तुम सही से प्रैक्टिस करो तो न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड चैंपियन बन सकती हो। मेरे पास कहाँ इतना टाइम रहता है कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूं। जानता हूँ एक नंबर की आलसी हो तुम, लेकिन अपनी बेटी उसे तो बना सकती हो ना बेहतरीन फाइटर। रिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती उसे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत पड़े। मैंने शुरू से रिया को एक राजकुमारी की तरह पाला है और आगे भी ऐसा ही करूंगी। मुझे लगता था शायद तुम अपनी माँ जैसी मजबूत होगी, पर अफसोस तुम उसके जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम तो बेहद कमजोर माँ निकली, जबकि तुम्हारी माँ एक असली चैंपियन थी। बलबीर सर, क्या आप मेरी माँ के बारे में कुछ जानते हैं? प्लीज आप उनके बारे में जो भी जानते हैं मुझे बता दीजिए। मैं उससे तब मिला था जब मुझे मार्शल आर्ट्स में थोड़ी बहुत सक्सेस मिलनी शुरू हुई थी और मुझे एक शागिर्द की तलाश थी। जो हुनर तुम्हारे अंदर है वही हुनर मैंने तुम्हारी माँ में देखा, तो उसे ट्रेनिंग के लिए ऑफर दिया, मगर उसके कुछ ही दिनों बाद वो अचानक कहीं गायब हो गई। मतलब? किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। कुछ लोगों का मानना था कि शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया, पर मुझे यकीन था उसकी ताकत पे। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। फिर लगभग 2 साल बाद अचानक एक दिन तुम्हारी माँ मेरे पास आई और कहा कि मैं उसकी बेटी यानी कि तुम्हें अपना शागिर्द बना लूं। साथ ही उसने मुझसे एक बात कही जिसे सुन मुझे बड़ा धक्का लगा था। क्या कहा था माँ ने? उसने मुझे बताया कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया से जाने वाली है। ये सुनकर मैं शॉक्ड रह गया था। उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन से जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंचता उसके पहले ही वो चल बसी, मगर जाने से पहले वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा कर गई थी। किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी सिवाय एक शख्स के। कौन था वो शख्स? दिल्ली के गुलेरिया खानदान के सबसे काबिल वारिस करण गुलेरिया। करण के साथ तुम्हारी माँ की सगाई हुई थी। पहली बार जब मैंने तुम्हारा नाम अनिका गुलेरिया सुना तो लगा कि तुम करण गुलेरिया की बेटी हो, पर अफसोस ये सच नहीं था। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुम्हारी माँ ने क्या सोचकर करण गुलेरिया की जगह तुम्हारे बाप गौतम गुलेरिया से शादी की थी। फिर करण गुलेरिया का क्या हुआ? करण एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी था। वो अपनी मेहनत से गुलेरिया ग्रुप को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद वो बिल्कुल बदल सा गया था। उसने सब कुछ छोड़ दिया
और तो और ना ही दोबारा किसी से प्यार किया, ना शादी। वो आज भी जिंदा है, मगर ऐसी जिंदगी भला किस काम की। माँ ने ऐसा क्यों किया होगा? शायद इसीलिए उन्होंने फार्मा कंपनी का नाम अनिकरण फार्मास्यूटिकल्स रखा था, क्योंकि वो कभी करण को भूल नहीं पाई थी। अनिका अपनी माँ से जुड़ी पहेलियों को सुलझाने की जितनी कोशिशें कर रही थी, उतना ही उसमें और उलझती जा रही थी। वो अपने ख्यालों की उधेड़-बुन में खोई हुई थी कि तभी बलबीर सर की आवाज से उसका ध्यान टूटा। तुम थोड़ी देर बैठो, तब तक मैं देख कर आता हूँ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। दोनों बच्चे? क्या बरसों पहले खोए बेटे से मिल पाएगी अनिका? क्या अनिका की माँ से जुड़े राज लाएंगे अनिका की जिंदगी में नया मोड़? क्या रोहित और अनिका के बीच बढ़ेंगी नजदीकियाँ? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।